हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8th मैथ्स के अंदर चैप्टर 10 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, उसकी एक्सरसाइज 10.1 के फोर्थ क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा। जो क्वेश्चन 1, 2, 3 और इस एक्सरसाइज का बेसिक है वो पहले ही मैंने अपलोड कर रखा है एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये एक्सरसाइज आगे समझनी है क्वेश्चन 4 to 7 अच्छे से, तो प्लीज़ जाके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से 10.1 का फर्स्ट पार्ट देख लेंगे जिसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इवैल्यूएट। इसको इवैल्यूएट करना है, यानी कि इसको कोई एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं रखना है, सिंपली सोल्व करना है। रूल्स लगाना ना लगाना आपके ऊपर है। अगर पावर कम है तो हम बिना रूल के भी सोल्व कर सकते हैं। अगर जो इसकी एक्सपोनेंट मान लो 3 की जगह 33 होता तो 33 टाइम्स 5 को लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर रूल्स को यूज़ करना थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे हम। तो आइए देखते हैं इसको क्या करेंगे। सबसे पहले ये तो 5 की पावर 3 तो प्लस में रह गया, 2 की पावर -4 है, अब इसका कर दिया रेसिप्रोकल तो ये आ गया ऊपर। 8 की पावर -1 इसका कर दिया रेसिप्रोकल तो ये कहाँ पे आ गया? नीचे। कौन सा रूल लगाया हमने? a की पावर -m था तो उसको बना दिया 1/a की पावर m। पहले माइनस पावर को कैंसिल कर दिया। 5 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। कम पावर है आपकी, यहाँ पे एक्सपोनेंट कम है तो सिंपली ऐसे सोल्व कर लो। 2 कितने टाइम्स है आपका? 4 टाइम्स 8। अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 2 से मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया? 250। तो ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, पावर माइनस है तो इसको प्लस बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/5 पावर 1, 1/2 पावर 1। पावर 1 से तो कोई चेंज आता ही नहीं है, तो वो सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूँ। कौन सा रूल यूज किया है? a की पावर -m था तो उसको बना दिया 1/a की पावर m। अब 1 1 जा 1, 5 2 जा कितना हो गया? 10, 1 ये 6 है। अब न्यूमरेटर में 1 × 1 कितना हो गया? 1 और 10 6 जा कितना हो गया? 60। यही आपका आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच इसके लिए आपको एक इक्वेशन दे रखी है। तो इक्वेशन क्या उसको लिख लेते हैं, पहले सॉल्यूशन करते हैं हम इस क्वेश्चन का। 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब ध्यान से देखिए, बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, पावर अलग अलग है, तो ऐसे केस में क्या हो जाती है? पावर हो जाती है आपकी माइनस। दो साइन एक साथ नहीं आएंगे इसलिए लगा दी ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n था तो हमने लिख दिया a की पावर m -n। जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट अलग अलग तो एक्सपोनेंट हो जाते हैं माइनस। तो ये हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस। m की पावर m प्लस में कितना हो गया? 3, 5 की पावर 5। अब एक रूल और यूज होगा, बीच में है आपका किस चीज़ का साइन? इक्वल का साइन है। बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी? इक्वल। इन इक्वेशन, क्या ये आपकी इक्वेशन है ना? इफ बेस आर इक्वल, बेस क्या दे रखे हैं आपको? इक्वल, देन एक्सपोनेंट आर ऑल्सो इक्वल। तो एक्सपोनेंट्स हैं जो आपकी वो भी क्या होंगी? ऑल्सो इक्वल, वो आपकी होंगी बराबर। तो m + 3 किसके इक्वल आ गया? 5 के, और प्लस का 3 इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया? माइनस का। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इवैल्यूएट। इसके अंदर इवैल्यूएट करना है, यानी कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं रखना, सिंपली सोल्व करके आपको एक नंबर निकालना है, कोई भी रियल नंबर। तो आप इसके अंदर सबसे पहले देखिए, पावर माइनस है और पावर प्लस करनी तो उसका कर देते हैं रेसिप्रोकल। ये हो गया 3। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, पावर माइनस तो ऊपर भी है, और 3 की पावर हो गया 1। ये हो गया 4 की पावर हो गया 1 और ये -1। कौन सा रूल लगाया? a की पावर -m था तो इसको कर दिया 1/a की पावर m। अब 3 की पावर 1 तो 3, माइनस 4 की पावर 1 4, -1 तो क्या? -1, और -1 की पावर -1 है। अब फिर से इसका कर दो रेसिप्रोकल। क्या ये रूल यूज़ किया? a की पावर -m था तो a की पावर क्या बना दिया? 1/a की पावर क्या लिख दिया हमने उसको? प्लस का m।
ठीक है, अब ऊपर हो या नीचे माइनस ऊपर ले जाते हैं तो आंसर कितना आ गया आपका माइनस का 1। तो ये था 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है 6 पार्ट का। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे देखिए 5/8 है फ्रैक्शन, ये 8/5 है। अगर ये आपका 5/8 हो जाए या इसको 8/5 कर दे तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाला बेस सेम हो जाएगा तो रूल लग जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि इस क्वेश्चन में इवैल्यूएट लिखा हुआ है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ रूल यूज करना है, आप कैसे भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं इजी करने के लिए। 5/8 है, हमने इसको लिख दिया 8/5 और ये जो पावर है आपकी ये होगी प्लस में, इसको चेंज नहीं किया ताकि रूल लग जाए, एक को ही चेंज किया मैंने। और कौन सा रूल लगाया, a की पावर m माइनस में थी तो वो हो गया 1/a की पावर m, यानी कि जब पावर माइनस है तो रेसिप्रोकल कर दिया। अब बेस सेम है और मल्टीप्लाई है और एक्सपोनेंट अलग अलग, तो एक्सपोनेंट का हो जाएगा प्लस 8/5 पावर हो जाएंगी प्लस 7 + -4। कौन सा रूल यूज किया वो हर बार लिखना है आपको, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस में n। अब 8/5 7 ± 8/5 की पावर 3। अब 8 की पावर 3 का मतलब 8 × 8 × 8, 5 की पावर 3 का मतलब 5 × 5 × 5। अब 8 8 जा 64, 64 8 जा होता है 512। अब इसको देखिए 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो आपका आंसर आ गया 512/125। तो ये था 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का सिंप्लीफाई, यानी कि इसके अंदर भी जो आपका आंसर आएगा वो एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं आएगा, सिंपल है, आपका कोई भी एक रियल नंबर आएगा। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है 25 × t की पावर -4 डिवाइड बाई 5 की पावर -3 × 10 × 10 की पावर -8। अब t इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा क्यों दे रखा है, इसका कोई यूज नहीं, बस इसलिए लिख रखा है। मान लो ये दोनों 0 है तो पूरा क्वेश्चन को क्या सोल्व करें, तो सारा आंसर 0 ही हो जाएगा, सिर्फ इसलिए दे रखा है t इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर प्लस कर लो, 25 है, अब t की पावर -8 ऊपर आके प्लस का हो जाएगा और 5 की पावर -3 भी प्लस का, तो ये दोनों तो रेसिप्रोकल होके आगे ऊपर, नीचे रह गया एक तो 10 और t की पावर कितना आ गया 4। तो हमने क्या रूल यूज किया इसके अंदर वो बता देंगे कि a की पावर -m था उसको लिख दिया 1/a की पावर m। अब 25 है, 5 कितने टाइम्स है आपका 3 टाइम्स, और t कितने टाइम्स है 8 टाइम्स। बिना रूल के, मतलब रूल तो यूज कर रहे हैं, नॉर्मल से रूल यूज कर रहे हैं, बिना रूल के सोल्व कर सकते हैं जब तक क्वेश्चन में ये ना कहा जाए यूजिंग एक्सपोनेंट लॉज। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, डिवाइड बाई 10 × t की पावर 4 था तो t आ गया 4 टाइम्स। अब नीचे से 4 t हो जाएंगे कैंसिल, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को रूल से भी सोल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब 5 2 जा कितना हो गया आपका 10, और तो कोई नंबर है ही नहीं, ऊपर क्या नीचे तो आ गया आपका 2, सिर्फ 2 बचा है, t भी कैंसिल हो चुके हैं ऊपर। एक तो 25 और 2 टाइम्स 5 है, 5 5 जा 25, 25 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। अब t कितने बच गए आपके 1 2 3 4, तो t की पावर 4 साथ में आ गया, यही आपका आंसर है। तो ये है आपके 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है 7th क्वेश्चन का। सबसे पहले इसके अंदर देखिए पावर माइनस उनको प्लस कैसे बनाएंगे, रेसिप्रोकल करके। तो 5 की पावर -7 ऊपर आके प्लस का, इनटू में रह गया 125, नीचे आ गया एक तो 3 की पावर 5, एक 10 की पावर 5 आ गया, और 6 की पावर 5 भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हमने क्या रूल यूज किया है, अगर किसी भी चीज की पावर माइनस हो प्लस करना है तो उसका कर देते हैं रेसिप्रोकल। अब 5 है आपका 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 इनटू में 125, 6 कितने टाइम्स है 5, 1 2 3 4 5। ये मैं बिना रूल के सोल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। 3 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। 10 कितने टाइम्स है 5, 1 2 3 4 5। अब सिर्फ कैंसिल करना है। अब ध्यान से देखना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3,
3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब नीचे है 1 2 3 4 5, ये 5 कितने, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। नीचे तो देखो कुछ भी नहीं बचा आपका, सब कुछ कैंसिल हो गया है। ऊपर सिर्फ आपका कितना बचा, एक तो 2 टाइम्स 5 है, तो ये कितना हो जाए 5 5 जा 25, इनटू में बचा है 125। इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 3125। यही इसका आंसर है। पीछे जो इसका आंसर है वो ऐसे दे रखा है आपको, जो आंसर में देखेंगे आप 5 की पावर 5। वैसे इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई कहा है तो हम इसको ऐसे रख ही नहीं सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप ऐसे कर देंगे तो भी ठीक, ऐसे कर देंगे तो भी ठीक, लेकिन एक्चुअल आंसर इसका यही माना जाएगा 3125, क्योंकि सिंप्लीफाई के अंदर हम एक्सपोनेंट फॉर्म को रखते ही नहीं है। तो वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 to 7 अगर आपको 1 2 3 देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां से जाके जरूर देखें। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।